ऐसे थे महान गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 को हिंदू परिवार में हुआ था। उनका लालन पालन मुस्लिम पड़ोसियों के बीच हुआ। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म होने के कारण ही सिख धर्म को मानने वाले इस दिन को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के रूप में मानते हैं। बचपन से ही ध्यान साधना में लीन नानक पशुओं को चराते समय घंटों तक ध्यान में रहते थे। एक दिन उनके पशुओं ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया। इस पर उनके पिता ने नानक देव जी को खूब डांटा। इसके बाद जब गांव का मुखिया राय बुल्लर फसल देखने गया तो फसल सही थी। यहीं से गुरु नानक देव जी के चमत्कार शुरू हो गए। जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध। राय बुल्लर ने नानक देव जी की दिव्यता को समझकर उन्हें पाठशाला में रखा। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र जनेऊ संस्कार से गुजरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष और संयम से बंधा होगा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से मना कर दिया। भूखों को कराया भोजन। गुरु नानक का बचपन से ही रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। उनकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए पिता कालू ने उनका ध्यान कृषि और व्यापार में लगाना चाहा, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। घोड़ों के व्यापार के लिए पिता की तरफ से दिए गए 20 रुपए को नानक देव जी ने भूखों के भोजन में लगा दिया। जिस जगह उन्होंने भूखों को भोजन कराया उस जगह का नाम सच्चा सौदा पड़ गया। नानक देव को मारने की साजिश। गुरु नानक की बहन नानकी और जीजा जयराम ने उनका विवाह 24 सितंबर 1487 में मूलचंद की बेटी सुलक्षणा देवी से कर दिया। गुरु नानक द्वारा रीति रिवाजों का विरोध करने के कारण उनके ससुराल वालों ने पहले शादी करने से मना कर दिया और बारात वापस भेजने की धमकी दे दी। लड़की पक्ष ने गुरु नानक को मारने की साजिश रची और उन्हें मिट्टी की कच्ची दीवार के पास बिठा दिया। इस साजिश की खबर लगने पर गुरु नानक ने उस दीवार को सदियों तक नहीं गिरने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये दीवार सदियों तक उनके विचार की निशानी बनकर रहेगी। ये दीवार आज भी गुरुद्वारा कंध साहिब, गुरुदासपुर, पंजाब में एक कांच में बंद है। नानक अपनी बहन और जीजा के साथ सुल्तानपुर में रहने लगे। उनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद हुए। मर्दाना से मुलाकात। 1499 में उनकी सुल्तानपुर में मुस्लिम कवि मर्दाना के साथ मित्रता हो गई। नानक और मर्दाना दोनों ही एकेश्वर की खोज के लिए निकल पड़े। अपनी यात्राओं के दौरान नानक जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक स्थलों की पूजा की। उनका कहना था कि अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में बांटना चाहिए। अस्थियों की जगह मिले फूल। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक जीवन के अंतिम चरण में परिवार के साथ करतारपुर बस गए। उन्होंने 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि नानक की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की जगह फूल मिले थे। इन फूलों का हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों ने अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।